हर अलग टॉपिक पे बात करने का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट में जो लोग जुड़े हैं उनको हम लोग एक नया विजन दे पाए, उनको एक रीजन दे पाए कि वाई मोबाइल पे। और आज के इस सेशन की जो खासियत है वो एक बहुत ही जबरदस्त खासियत ये है कि हमने आज इनवाइट किया है पूरे भारत के मोबाइल पे परिवार के उन सभी स्टार्स को। वो स्टार्स हमारे टीम की बहुत ही खास महिलाएं हैं जिन्होंने मोबाइल पे बिजनेस को ज्वाइन किया और उनको पता चला कि जिस चीज की तलाश थी उनको अपने लाइफ में वो उनको मिल चुकी है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में जुड़ने के बाद जो चीजें हैं उनको सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया, बहुत सारी चीजें सीखी और आज की डेट में वो मोबाइल पे में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने क्या किया इस बिजनेस में आने के बाद, उनको किस चीज ने मोटिवेट किया, आज की डेट में उनके पूरे परिवार की स्थिति क्या है, उनकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ, वो सब मैं आप लोगों को लाइव सुनवाने वाला हूँ उन लोगों की जुबानी। और सारी लेडीज जो हैं वो तैयार हैं, आप लोगों के सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं उन लोगों को इनवाइट करूं, मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों, जब मोबाइल पे कॉन्सेप्ट आया और हमने उसके बारे में समझा और जाना, उसका एक मात्र कारण ये था कि हमें भी किसी चीज की तलाश थी, कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जिसको हम लोग ग्रैब कर सके, सीख सके और उसके साथ चल के हम लोग कोई अपना एक बैकअप प्लान बना पाए। पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें पता चला कि मोबाइल पे है वो सिर्फ एक अर्निंग एप्लीकेशन ही नहीं, आपको बहुत सारी चीजें देता है। और उन बहुत सारी चीजों की जो लिस्ट है उसमें से एक जो लिस्ट है, जो बहुत ही स्ट्रांग लिस्ट है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट की, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं। मार्केट में जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं, जो भारतीय महिलाएं हैं, उनके पास एक जो प्रॉब्लम होती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है। चाहे वो उनकी फैमिली में उतनी एंगेजमेंट होती है कि वो कुछ अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि घर से बाहर जाना प्रॉब्लम होता है। उनको किसी भी पैसे की किल्लतें होती, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती या कोई ट्रेनिंग्स नहीं ले पाती। बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि लेडी के मन में इच्छा तो होती है लेकिन वो कुछ आगे करने के लिए पहल नहीं कर पाती। मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितनी भी लेडीज हैं मैं उनको सल्यूट करता हूं कि आप लोगों को ये समझने की शक्ति मिली कि जो मेरे सपने हैं वो मैं यहां से पूरा कर सकती हूँ। जो लेडीज नहीं है, मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि आपको यहां से सिर्फ एक इनकम की बात नहीं होती, यहां से आप अपने एक पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं, इनकम बना सकते हैं, घर के माहौल को बदल सकते हैं और अपने साथ जितनी भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको भी अपने साथ लेके एक बहुत ही जबरदस्त एटमोस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है उसके थ्रू हम लोग एक नया सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही थी उसी वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू हमारे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज रेडी है आप सबों को अपनी आप बीती बताने के लिए। कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो भी महिलाएं आपके सामने आने वाली हैं, उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया। बहुत सारी ऐसी लोग महिलाएं थी जिन्होंने आज तक डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं सुना था, सोशल मीडिया क्या होता है नहीं सुना था, उनको आज तक कोई कैमरा कभी उन्होंने फेस नहीं किया, बट वो सब कुछ बखूबी निभा रही हैं। और एक चीज थी जो उनमें, वो एक जज्बा था, जुनून था और उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे आके अडॉप्ट किया और आज हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा आप सबको को, मैं इनवाइट करूंगा हमारी स्टार लीडर्स को। प्लीज आप लोग कहीं भी हैं, आप अपने स्पीकर्स को ऑन कर लीजिए, इस पूरे सेशन को सुनिए और लाइव समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये महिलाएं कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये मैं लाइन पूरी महिलाओं के लिए बोल रहा हूं और जितने भी हमारे पुरुष वर्ग है उनके लिए बताना चाहता हूं कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी जब महिलाएं कर सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं। कोई बिजी नहीं होता, प्रायोरिटी होती है
जो हमें कहीं भी एक्टिव करने के लिए मजबूर करती हैं। आपको भी अगर समझना है कि कैसे हम मोबाइल पे को प्रायोरिटी में ला सकते हैं, तो आपके सामने लाइव आ रही हैं हमारी सारी स्टार लीडर्स। सबसे पहले मैं अनुराधा जी को इनवाइट करूंगा कि आप आए। उसके बाद बहुत सारी सारी हमारी लीडर्स हैं, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देगी। और आप लोग अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो लेडीज हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, आप उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे उन्होंने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी चीजों को समझने की कोशिश करी और आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अनुराधा जी, अगर आप रेडी हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। प्लीज कम एंड अपनी पूरी स्टोरी बताइए। कैसा रहा सफर, कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे चल रहा है, और कैसे आपने अपने लाइफ में एक परिवर्तन का स्टार्ट किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो सर। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल मोबाइल पे फैमिली मेंबर। मेरा नाम अनुराधा सिंह है। मैं पालम न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि वुमेन्स का हमेशा से ही ना थोड़ा बहुत इग्नोरेंस होता रहा है कि औरतें घर के चार दीवारों में रहना ही इनके लिए एक दायरा बना जाता है। और जहां तक अब हम समझ रहे हैं कि औरतें हर जगह पर अपना एक अच्छा खासा मुकाम बना रही हैं। और कहीं पर देखेंगे ना, जैसे आप हम लोग देखते हैं कि टीचिंग लाइन में स्पेशली टीचर्स का नाम लेते ही सिर्फ एक महिला का ही चित्र बन के आता है। क्यों? क्योंकि एक हर एक काम को ना इतना अच्छे सिंसियरली करती हैं और इतने पैशन से करती हैं कि यहाँ पर कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। हम जब मैं सबसे पहले कृष्ण कुमार चौधरी सर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो हमारे एमडी हैं कृष्ण कुमार चौधरी सर, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, स्पेशली हाउस वाइफ लोगों को, जो कि घर में रहते हुए भी अपने आप अपना काम कर सकती हैं और अपने आप को इस मुकाम में ला सकती हैं जिसका सपना हम सभी ने देखा होगा। इन जो भी इस दुनिया में आया हुआ है उसका हर एक इंसान का एक सपना है, नाम, शोहरत और दौलत। इन तीनों के अलावा लोग हेल्थ, वेल्थ और मनी चाहता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट और सिस्टम है जहां पर कि हमको अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। और हम घर बैठे, हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इस सिस्टम पे आए हैं और इसको हम बस जूम मीटिंग के जरिए सीखते हैं और उसको यूज करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। हम सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी इस सिस्टम पे इतना अच्छे से जुड़े हुए हैं कि यहाँ आके हमको ये मालूम चल रहा है कि कभी भी, कहीं भी देर नहीं होता है। जब आपका आँख खुले तभी सवेरा है। और कृष्ण कुमार चौधरी सर ने हम लोगों को एक मौका दिया है कि जो हमारे दिल की जो ख्वाहिशें अंदर में रह गई, मन में छुपी हुई कहीं न कहीं, कुछ घर की ज़िम्मेदारियाँ, कुछ बच्चों की ज़िम्मेदारियों के कारण कि हम अपने आप को खुलकर निखार नहीं सके, खुल कर के जो हमारे मन की इच्छाएँ थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसको हम अब इस प्लेटफ़ॉर्म से कर सकते हैं। कौन जानता था कि हम दिल्ली में रहते-रहते बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, यहाँ तक कि देश के हर कोने से लोग हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें भी ऐसा मौका मिलेगा। सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड ने हम लोगों को एक अच्छा मुझे स्पेशली मुझे एक नाम दिया, बोला तुम लोग चमक रहे हो, नाउ यू आर हीरोइन्स। हम हीरोइन बन के रहे हैं। हर किसी के ख्वाहिश रहता है कि सिनेमास में या कहीं पर भी वो हाइलाइटेड हो, चमके। मोबाइल पे ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम सच में एक हीरोइन बन के चमक रहे हैं। यहाँ ऐसा जहाँ कि हमें कहीं जाना नहीं है, कोई ड्रेसअप नहीं करना है, कोई मेकअप नहीं करना है। घर बैठे अपना काम करें शिद्दत से और हम चमकेंगे। और मैं शताब्दी मंडल का बहुत थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने हमको इतनी बड़ी भीड़ में ढूँढा। पहले की हमारी दोस्ती है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को दिमाग से बात निकल जाता है, बट उनका थैंक्स कि उन्होंने मुझे ढूँढा और मुझे निकाला। कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ को करने जाते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता है, हम बहुत उदास हो जाते हैं। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें हमारे लिए किसी और काम के लिए चुना है। हमें उससे हटा करके उससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, उसके लिए हमको चुना है। तो इस बात को मोबाइल पे आने के बाद मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर हमेशा सबके लायक जो काम जिसके लिए पर्टिकुलर है,
और जो डिजर्व करता है उसको वो चीज मिलता है। तो जो हम अब तक करते आए हैं उसको छोड़ करके मोबाइल पे हम आ गए। छोड़ना क्या, लाइफ में जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं वो भी अभी भी कर रहे हैं। एक हमारा जॉब था उसको हमने छोड़ा, उसके लिए हमने बहुत कोशिश किया कि और एक बार दोबारा मिल जाए। और क्योंकि दिन पर दिन हमारी समय जो है ना, घड़ियां रुक नहीं रही हैं, वो तो बढ़ ही रहा है। तो कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि हमेशा हम लोग लेट हो जाए, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए तब हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। बट हम लोग अभी सही टाइम पे आए हुए हैं। और मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको सिर्फ सीखना है, लोगों को सिखाना है, बस इसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है। एक बहुत अभी किसी ने एक बहुत अच्छे लोगों का कहना है, नाम तो मुझे याद नहीं, बट ये कहना है कि किसी भी रेस को दौड़ने के लिए ना उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एक खिलाड़ी, मान लीजिए एक धावक है, इसको दौड़ना है, सिर्फ 10 मिनट की दौड़ होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है, 10, 5, 6 ऐसे ही होती है। बट उसकी तैयारी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है उसको, 4 साल, 5 साल दिन रात मेहनत करता है, बारिश धूप और ठंडी कुछ नहीं देखता है। तब जाकर के वो जब आता है दौड़ के, जब मैदान पे आता है, तब जाके के वो दौड़ जाता है और उस रेस को जीत जाता है। तो जीतने के लिए हम लोगों को तो दौड़ना पड़ेगा। और ऐसा भी कोई बात नहीं है कि कोई चीज भी इतनी मुश्किल होती है। हम जब देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब जाते हैं स्कूल में, उनका बैग कितना हैवी होता है। और ज्यों-ज्यों विकास में पहुँचते हैं, त्यों-त्यों उनका बैग का जो वज़न है ना कम हो जाता है। वैसे मोबाइल पे सिस्टम है, जब हम इसमें एंटर करते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ सीखना है, बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, हम लोग हाउसवाइफ हैं, घर का काम देखना है, फैमिली देखना है। बट ज्यों-ज्यों हम कुछ सीखते हैं ना, वैसे-वैसे जो है ना हमारा जो बर्डन है ना, और इतना अच्छा लगता है ना कि बस ऐसा लगता है कि अब तो इससे ईज़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और एक दायरा, एक फ्रेंड सर्कल, और जैसे हम लोग कहते आ रहे हैं कि अ, कोई भी काम करने के लिए टीम होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो टीम है, वो इतना अच्छा काम कर रही है। जैसे सर ने कहा कि मोबाइल पे कुछ सीखने के लिए ना कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं, आप कहीं पर भी जगह की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे बस की नहीं है, बहुत सारा काम है, वो लोग सच में अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे लाने से रुक रहे हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, बट बिना मेहनत किए हुए। पर किसी भी काम में ना बिना मेहनत के आप कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरी समझ है, सोच है कि हम जैसे जो हाउसवाइफ लेडीज़ हैं, वो घर बैठे इतनी मेहनत कर सकती हैं। वो वही चीज़ हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे साथ, हमारे सबसे हमारे जो मेंटर हैं, सर हैं, पवन सर, उनका तो एक ही चीज़ कहना, दीदी इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है और किसी के लिए भी ये वर्ड सूटेबल नहीं है कि इम्पॉसिबल हमारे बस की नहीं है। हर एक चीज़ हमारे बस में है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। बस आपको ठान लेना है। और जब तक मंजिल ना मिले आपको रुकना नहीं है। जब तक आपके मन में ये सोच ना रहे ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात ये कि स्त्री जब स्त्री इतना काम कर सकती है, महिला जब घर में रहते 4 दीवारों में रह कर के देश के हर कोने में चमकने का जो सपना है वो देख सकती है और उसको सफल कर रही है, तो जो भी और पुरुष जो जाति है वो भी तो कर ही सकते हैं। उनके उनके लिए तो बहुत दायरा है, बड़ा दायरा है। वो बाहर में रहते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, जॉब करते हैं, उनके तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, बहुत से लोगों से मिलते हैं। उनको तो ये काम बड़ा ईज़ी लगता है। लेकिन हम लोग तो एक लिमिटेड है हमारा एरिया है, उसमें भी हम रह के कर रहे हैं। तो चलिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं अब अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको बुलाना चाहती हूँ। उससे पहले कि वो आएँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि नारी, नारी आज भी भारी है और नारी कल भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और नीतू कुमारी को बुलाना चाहती हूँ। नीतू मैडम, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज वेलकम। थैंक यू अनुराधा जी।
नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल मोबाइल पे फैमिली। मैं नीतू दिल्ली पालम से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड ये गवर्नमेंट जॉब में है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मोबाइल पे की अपॉर्चुनिटी अनुराधा दी से मिली है। और मैं जब इस कॉन्सेप्ट को अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में जानने के बाद वो इतना ये हो गए कि मतलब जुड़ने के बाद पॉजिटिव हो गए कि वो बोलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सीखकर तेजी से तेज गति में आगे बढ़ाओ। जॉब इस कॉन्सेप्ट को कहीं से भी किसी को भी बताया जा सकता है। ये एक ऐसा बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हम जैसे महिलाओं के लिए बैठे अच्छा हो सकता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट हो सकता है। एज ए मोबाइल को इंटरटेनमेंट के लिए हम यूज करते थे। इस कॉन्सेप्ट को सीख करके हम सब इनकम का सोर्स बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं। दूसरे के लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। मैं इसके बाद अपनी पूजा मैम को बुलाना चाहूंगी, जो कि वो दरभंगा बिहार सॉरी औरंगाबाद बिहार से हैं और वो हमारे डिजिटल कोच सॉरी डिजिटल लर्निंग देती है। और डेली जो हम लोग तो फोन चलाते थे, बट हम लोग को ये फेसबुक इंस्टा और इन सब चीजों का कोई बस फोन में चलाती थी। कॉल आया, कॉल से बात किया और फोन रख देती थी। बट उनके द्वारा हम लोग को डेली लर्निंग मिलती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगी और इस का हेल्प लेकर के हम मोबाइल पे को मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पूजा जी को इनवाइट करूंगी। प्लीज पूजा जी, स्टार्ट योर स्पीच। पूजा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और जय श्री राम। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनका स्वागत है इस मीटिंग में। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं तो मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। और वैसे तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मोबाइल पे में आने के बाद एक मतलब बहुत अच्छी पहचान बनती जा रही है। अभी तो ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से बन गया है, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह अभी हमारे ये जो सफलता की राह पर जो सीढ़ी जो चढ़ना है, वो अभी हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और आशा है कि एक दिन उस सीढ़ी को पूरी तरह से चढ़कर और सफलता के शिखर को हासिल जरूर करेंगे। और जैसा कि हम बता दें कि वैसे तो लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया, अच्छी चीजें लाए, बहुत लोगों की तो बुरी ही यादें लेकर आई होगी, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे लिए तो मतलब एक सौभाग्य का था कि मतलब बहुत अच्छा था लॉकडाउन, क्योंकि अगर वो ना होता तो मैं अपने दोस्त से ना मिलती, फिर वो मुझे शोभा दीदी से नहीं मिलाते, अगर वो ना मिलाते तो शायद मैं आज मोबाइल पे के बारे में ना जान पाती, क्योंकि अगर नहीं जानती तो आज उसके बारे में ना सुना होता ना जाना होता। अब ऐसा नहीं है कि जान नहीं पाते, कभी ना कभी हो सकता 10 साल के बाद जब सारा सिस्टम आ जाता तो शायद जान पाते। लेकिन बहुत मैं लकी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ये सिस्टम पहले ही मिल गया, उन दोनों के वजह से, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और उनके वजह से भी ऐसे तो मुझे मतलब डिजिटली नॉलेज था, कुछ कुछ था, क्योंकि मुझे पहले से बहुत कुछ मतलब सीखने का मुझे बहुत शौक है। कुछ हो ना हो मतलब मुझे नए नए चीजें जो है वो सीखने का बहुत ज्यादा शौक है, जिसके कारण अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं अपने भाई को कॉल करके और पूछ लेती थी कि ये कैसे होता है, जैसे गूगल पे है, फोन पे चलाना है, तो मुझे नहीं आता था, तो एक बार कॉल करके पूछ लिया कि कैसे करना है। फिर अगर कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी है तो उसको मैं अपने से सीखते रहती थी। तो सीखते सीखते मतलब बहुत डिजिटल नॉलेज भी इसके वजह से मुझे आया।
और उसी दौरान ऐसे तो मैं बहुत कुछ करना भी चाहती थी, लेकिन ऐसे होता है ना कि जब शादी हो जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिल जाती है, तो वो सपना धरे का धरा रह जाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब शोभा दीदी ने मुझे ये बताया इस सिस्टम के बारे में, तो मुझे एक बार में ही बहुत ज्यादा मतलब पसंद आ गया था कि घर में रहकर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है और कोई प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं करना है, बस अपने खर्चों पे, खुद के खर्चों पर ही इनकम करना है। लेकिन बाय चांस मेरा मतलब बेड लक कहिए या कुछ भी, क्योंकि उन्होंने मुझे फरवरी में ही इस चीज के बारे में बताया था, जानकारी दी थी, लेकिन उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मैंने उनको बस इतना ही बोला कि अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं आपको 2 मंथ के बाद बात करूंगी और मैं पक्का आपको ज्वाइन करूंगी। तो अब मान लीजिए अगर आप इस जनरेशन में अगर किसी को आप बोलते हो कि आपके पास मोबाइल नहीं है, तो वो तो यही बोलेगा कि मतलब ये झूठ बोल रही है। मैंने एक बार मतलब सोचा मन में कि हाँ शायद वो ये सोचेंगी, फिर मैंने बोला कि छोड़ो कोई बात, उधर फिल्टर से ले लीजिए। तो फिर मैंने 2 मंथ के बाद मई में उनको कॉल मैसेज, फेसबुक फ्रेंड ही थी मेरी, फिर उनको फेसबुक पर ढूंढा, क्योंकि उनका नाम रिया है और यहाँ पर शोभा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था। फिर याद किए कि कौन सा नाम से था, फिर उनको ढूंढे, फिर उनसे बात किया और इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अब मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी। फिर धीरे धीरे मोबाइल पे में आने के बाद जो मेरा नॉलेज था उसको मतलब एक नया उड़ान मिल गया। पहले तो डिजिटल नॉलेज था ही, लेकिन इसमें आने के बाद बहुत ज्यादा नॉलेज आने लगा। आज जब मैंने शुरू बार में जब अपने हस्बैंड को और अपने ससुर जी को इस बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा, आप मत कीजिए, क्योंकि आप नॉलेज मतलब जैसे होता है ना कि घर में बहू लोग रहती है तो आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप उतने मतलब प्रोग्रेस नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। तो मुझे भी यही सुनने को मिला था, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी इस काम को किया। और आज की डेट में मतलब मैं आज तक कभी ऑफिस भी नहीं गई हूँ, और लेकिन मेरा नाम ऑफिस तक भी पहुंच गया है। बहुत सारे टीम के मेंबर से जो दिल्ली गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, बेंगलोर के हैं, बहुत अलग अलग जगह के हैं, लेकिन मैं उनसे कभी मिली भी नहीं, लेकिन उनका उनके जरिए मेरा नाम वहां पर भी छा रहा है। तो ये एक तरह से खुशी भी होता है। और इस सिस्टम में आने के बाद जैसे पवन सर है, राजीव सर है, रविकांत सर है, सर रवि शर्मा सर हैं, सीआर सिंह सर है, संजीव सक्सेना सर, बहुत सारे जितने भी मतलब प्राइम टाइम मीटिंग लेते थे, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही नॉलेज था, उनके अगर वो लोग ना होते तो मतलब उनके सपोर्ट के कारण भी हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा है कि और भी आगे बढ़ेंगे और अपने जो ऊंचाई है शिखर को वो जरूर हासिल करेंगे। और इसके बाद मैं अपनी जो अपलाइन है शोभा सिंह, उनको बुलाना चाहूंगी और उनके बारे में बता दूं कि वो बहुत ही मतलब अच्छी अपलाइन है। उन वो आप मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप सोचते हैं ना कि थक जाएंगे, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं। वो आपको इतना मोटिवेट कर देती है, इतना मोटिवेट कर देंगी कि आप मतलब उस काम को करने के लिए ना जी जान से मेहनत कर देंगे। आप इतना मेहनत करने लगेंगे, मतलब वो आपको रुकने नहीं देंगे। एक होता है ना कि जैसे 4 दिन के बाद लोग थक के बैठ जाते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं। वो और उनके अधिकतर टीम मतलब ऐसे जैसे लोग बोलते हैं कि आप अपने अगल बगल को बताइए, लोग करते हैं। अगल बगल वाले लोग जितना नहीं करते उतना उन्होंने ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन लोगों को लाकर और अपने टीम को इतना अच्छा बिल्ड किया है जो आज तक मतलब कोई नहीं किया है। उनके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं और ना कभी होगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप किसी को लाकर एक रिश्ता बनाकर उससे काम करवा सकते ना, ये हुनर उनके अलावा किसी में आ भी नहीं सकता। और इसी साथ मैं शोभा दीदी को चाहूंगी कि वो आए और अपनी बातों को बताएं। प्लीज दी, वेलकम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Pooja ji. Good afternoon, everyone. I am Soha Singh from Delhi. हमको ये कंसेप्ट रवि सर के द्वारा मिला हुआ है।
हमको ये नहीं पता था शुरुआत में जब हम ज्वाइन किए थे, हमको ये चीज़ रवि जी बताए थे और वो भी हमको मीडिया के थ्रू मिला हुआ था। बस मेरा बचपन से ही यही सपना रहा है कि हम अपने दम पे कम से कम 10 बच्चे को एजुकेशन दिला सकें। और मेरा शुरू शुरू से ही ये सपना था। जब हम छोटे थे 4-5 साल के थे, तो मेरे में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि उस टाइम पे टॉफ़ी सबको बहुत प्यारी होती है। लेकिन हम जिस बच्चे को देखते थे कि इस बच्चे के पास नहीं है, हम अपना उस टाइम पे दे देते थे। मेरे शुरू से ही तो ये बस ख्वाब ही था, हम सो के ही सपना देख पाते थे कि हम किसी के साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मान लीजिए कि उस टाइम पापा जी का पैसा था, आज के डेट में हस्बैंड का पैसा है। लेकिन हमको हम लोग विहंगम योग से हैं, हमको एक गुरु बहन ने बताया था, बोली थी कि दीदी देखिए स्वामी जी का सेवा जा रहा है, जो यहाँ पे सर्वेन बाहा मंदिर बन रहा है, जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। बोली थी कि दीदी वहाँ पे जा रहा है सेवा, दीदी आप भी कुछ कीजिए। हम बोले कि बोल दीजिए 10,000 देना है या 20,000 देना है। वो बोली कि नहीं दीदी, आप 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, लेकिन पर मंथ दीजिए। हस्बैंड सबके मेरे भी बहुत अच्छे हैं, हर किसी के अच्छे होते हैं। लेकिन हमको बिलीव नहीं था कि मान लीजिए कि पर मंथ हम 100 रुपया सेवा भी माँग रहे हैं, बाय द वे मेरे पास नहीं रहा, उस मंथ नहीं गया तो क्या होगा? उसी दिन हमको लगता है कि ये स्वामी जी की दया से ही मिली हमको ये चीज़। उसी दिन हमको रवि सर ने ये चीज़ कांसेप्ट हमको मैसेंजर पे बताया। हमको ये कांसेप्ट अच्छा लगा, हम 1-2 जन से बात भी किए इसके बारे में, समझे। उसके बाद हम बोले ना कि चलो ये स्वामी जी का दिया हुआ है, चलो इससे हम जुड़ेंगे ही। उसके बाद जुड़े, बस मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि हमको कुछ इसके बारे में नॉलेज था। घर का खर्चा सारा हम ही को करना था, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन यही है, रवि सर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमको ये कांसेप्ट दिए, हाथ भी नहीं छोड़े, अभी तक हाथ थाम रखा है। अभी बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमको वहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि इस कांसेप्ट से हम आज भी सोशल मीडिया पे भी जिसको बताते हैं, तो वैसे लोगों को हम कभी चूज़ नहीं करते हैं, जिसकी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी हो। हम वैसे लोगों को चूज़ करते हैं जो 20-25 हज़ार के लिए सुबह से रात तक मेहनत करता है। क्योंकि वो लोग को पैसा की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए बाय द वे मेरी तो आधा ज़िंदगी कट गई है, आधा ज़िंदगी ऐसे भी कट जाएगी। लेकिन मेरे कारण कम से कम 10-20 लोग खुश हो, तो इससे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि हम शुरू बचपन से ही रिच फैमिली से हैं, तो पैसा इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सबसे अच्छा चीज़ हम देखें कि यहाँ पे हम लोग को एजुकेशन बहुत मिला है। जैसे पूजा जी से भी सीखे, पवन सर से भी, हर किसी से सीखे। कितने लोग ये करते हैं कि आज इस चीज़ को जॉइन किया, कल उस चीज़ पे चले गए, परसों इस चीज़ पे चले गए। राजीव सर बोलते हैं कि देखिए जगह-जगह खड्डा खोदने से पानी नहीं निकलता है। एक जगह खड्डा खोनिए और वो भी ध्यान से खोदिए और उसपे कम से कम 6 महीना साल भर लगे रहिए, तब जाके उसमें से पानी निकलेगा। तो ये चीज़ भी अच्छा लगा। उसके बाद जब हम पहली बार जॉइन हुए थे, उस टाइम से हमको नहीं लगता था कि हम किसी को बता पाएँगे या किसी को जॉइन कर पाएँगे, क्योंकि ये मेरा पहला पहला काम था, जो हम कर रहे थे। उसके बाद एक एक मतलब एक लेडीज़ को हम जॉइन किए थे, मंजू दीदी हैं वो, तो उनको जॉइन किए थे, तो वो हमको बोली थी उस टाइम पे कि तो वो बोली थी कि देखो रिया जी, इसमें 2-4 रुपए आ रहे हैं। तो हम बोले कि दीदी कोई बात नहीं, अपना तो है ना 2-4 रुपए भी। हमको पहली बार 5 रुपए आया था ना, हमको बहुत खुशी फीलिंग हुआ था, क्योंकि मेरा अपना अपना कमाया हुआ पैसा था। उसके बाद आज देखिए वही दीदी बोली कि जानती हो रिया जी, बस उसके बाद से हम मतलब इस पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन उतना तेज़ी से ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दिन बोली, वो ऐसे ही हम उनसे बात ही कर रहे थे, कॉल किए थे, उनसे बात कर रहे थे। बोली कि रिया जी जानती हो आज मेरा फ़िल्टर खराब हो गया है। हम बोले कि दीदी ठीक नहीं करा ली? तो बोले कि नहीं रिया जी पानी बूँद-बूँद टपक रहा है। लेकिन जानती हो हम रात को वहाँ पे बाल्टी लगा दिए थे, बाल्टी भर गया। हम बोले कि दीदी यही चीज़ मोबाइल पे है।
आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज भी उनकी बहुत बड़ी टीम है, ये कहिए कि मीटिंग में नहीं आती है, थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, लेकिन उनकी बहुत बड़ी टीम है। ये नहीं है कि लोग बोलते हैं कि अरे मीटिंग में आएगा, वही समझेगा, वही करेगा। आज देखिए सुधा आंटी जुड़ी हुई हैं, ऐसे 2-4 लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मीटिंग में नहीं आते हैं, फिर भी उनका 2-3 लाख का पर मंथ का खर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब ये नहीं जरूरी है कि आप मीटिंग में ही आओ। एक मीटिंग तो कम से कम सुबह से रात तक की एक मीटिंग तो आप अटेंड कर सकते हो, इतना तो टाइम हर किसी के पास रहता है। बस यही कहना है कि हाँ, उसके बाद से ये देखिए, मेरी टीम है, बोलता है लोग कि अरे यहाँ से तो खर्चा नहीं हो रहा है, कार्ड नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरे टीम से कोई कार्ड का डिमांड नहीं करता है। उनको पता है, मान लीजिए कि यहाँ से अभी आप खर्चा करना चाहेंगी तो 2 लाख 3 लाख पर मंथ हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से तो 3 ही हजार करना है ना, 2000 3000 आप अपना तो कम से कम खर्चा कीजिए, जो हो रहा है उसको तो कीजिए। कि ये आ जाएगा तो करेंगे, वो आ जाएगा तो करेंगे, तो ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए रिमली दास को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू टीम, थैंक यू मोबाइल पे। रिमली दास जी, वेलकम। Thank you, Shobha ji, to invite me, and thank you to my Mobile Pay family for giving this opportunity to say something in this platform. मैं रिमली दास, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं एक बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और जो मेरे जो हस्बैंड है वो एक आर्मी है, लेकिन अभी सिविल में जॉब करती है। और मैं सबसे पहले तो मैं मेरी दोस्त शतुति मंडल को बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है। ये जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है उन्होंने ही मुझे बताया है और मुझे समझाया है कि यहाँ से हम काम कर सकते हैं, यहाँ से काम करके हम कैसे ये हमारी एक पहचान बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं उसको मतलब बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। हम तो बचपन से ही हम सभी बचपन से ही पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, जो जाके आगे जाके कुछ कम कर सके, हमारी एक पहचान बना सके। लेकिन हम सबके बस में ये होता नहीं है जो हम एक पहचान बना सके। जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम महिला के लिए ज्यादातर जैसे पढ़ाई खत्म किया तो शादी हो जाता है, तो सभी एक पहचान बना नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ से हम लोग हमारी पहचान बना सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ में हम कुछ इन्वेस्ट करके, मतलब बहुत कम टाइम और बहुत कम मनी इन्वेस्ट करके हम यहाँ से एक हमारी इनकम बना सकते हैं, एक बिजनेस बना सकते हैं। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो एक चीज है, जो मैंने मोबाइल पे से पहले कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में किया नहीं था। मतलब ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन मुझे करना होता तो मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो मानी अगर कुछ भी कहीं पे भी अटक गया तो मैं क्या करूंगी, किसको बोलूंगी। तो ये सारे सोच के मैं कभी किया ही नहीं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैं किया नहीं। लेकिन जब से मुझे मोबाइल पे मिला है, मेरे दोस्त ने मुझे समझाया है कि यहाँ से तुम सीख सकते हो, सीख कर तुम हर कोई काम कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो तीन सिक्योरिटी हमारे को मतलब मानना पड़ता है, जैसे कोई ओटीपी शेयर नहीं करना है, कोई पिन शेयर नहीं करना है, तो तुम आराम से कर सकते हो। वो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है कि कैसे इस एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे, कैसे यहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो मैं करती भी हूँ। और यहाँ से सीख के मैं किसी को सिखाने की, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे औरत है जो घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है, सिर्फ सारे दिन हमारी फैमिली को देखते ही चले जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो वो सारी महिला को मैंने बताया है, उनको भी सुनाया, समझाया है, उसको भी अच्छा लगा है। वो सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे मैं सीख रही हूँ, मैं किसी को भी सिखा रही हूँ, तो वो भी सीख रहेंगे, वो भी सीखेंगे, और वो भी किसी किसी को सिखा के एक टीम बना लेंगे। ये तो हम सबको मिलके यहाँ से एक अच्छी खासा कमा सकते हैं, हमारी एक पहचान बना सकता है।
हम तो अभी तक भी जी रहे थे किसी का बेटी, किसी का बहू, किसी की मम्मी ये बन के, लेकिन यहाँ आके मुझे एक पहचान मिला। कोई कोई नहीं, मैं बहुत सारे लोग अभी मेरे नाम से पहचानते हैं। पहले तो मेरे नाम से नहीं पहचानते थे, किसी का दोस्त या किसी का बेटी बहू बल्कि पहचानते थे, लेकिन अभी मेरे नाम से पहचानते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो एक चीज होता है, जे यहाँ पे आके ना, हाँ, जैसे शब्दती है, पवन सर है, वो लोग बहुत हम लोग को इनकरेज करता है, हम कुछ कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये उनसे ही मिला है। पहले ऐसे तो मुझे कभी बोलना नहीं आता था, और अभी भी आता नहीं है। हाँ, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे आके इस मैच में कुछ बोलने के लिए। जितना भी सीखा है, जितना हमसे होता है, उतना हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ पवन सर को और सुकृति को, जो उन्होंने हमारे अंदर एक हिम्मत दिया है, एक विश्वास दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे घर में बैठे रहते हैं तो ऐसे हम लोग बेकार नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन है, इसमें मुझे सबसे जो अच्छा लगता है ना, ये कि जो एक मीटिंग होता है, हमारे जो मीटिंग होता है, यहाँ पे हम आके हमारे जो भी प्रॉब्लम है हम शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ से सीख भी सकते हैं, हम प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए डर कम है, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ज्यादा कुछ बोलते हुए मैं मेरी दोस्त सतती मंडल को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। वो मेरी बचपन की दोस्त है, और यहाँ आके वो एक बहुत अच्छी से टीम चला के हमारी जैसी बहुत सारे लेडीज को सिखा के ये हमारे आगे बढ़ने की एक सपना दिखाया है, एक हिम्मत जुगाया है। तो वेलकम टू सतती, इट्स ओवर टू यू। सॉरी, थैंक यू सो मच रिमली। बहुत, हाँ, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ, यस, थैंक यू। थैंक यू। और बहुत बहुत दिल से सभी को थैंक यू। मतलब इतना धन्यवाद करने का मन कर रहा है कि मैं जाया नहीं कर सकती। और सबने जो मेरी तारीफ की, मैं पता नहीं उसके हकदार हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। ये जितने सारे महिलाएं मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सोचती हूँ इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इन्होंने मेरी आवाज को पहचाना और मेरा साथ दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनसे मैं हूँ, मुझसे वो नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को उनके आगे मैंने रखा था, और उन्होंने गहराई से जाके उनको समझने की कोशिश की, और उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है मेरे साथ साथ चल के, मेरे बिजनेस पार्टनर्स बन के मेरे साथ चलने की, इसके लिए मैं अनुराधा, नीतू और रिमली, और साथ साथ ही जो मेरे टीम से नहीं है लेकिन अनुराधा, सॉरी, पूजा जी और शोभा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी जो आज की विचार था, जो मुझे शेयर करना था, लगभग इन्होंने सभी कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं भी उतना ही एक्साइटेड थी बोलने के लिए। लेकिन मेरे लिए कुछ भी अब नहीं बचा, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बट मैं आज जिन्होंने भी आज यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे काम करने के लिए ना कोई ऑफिस जाने की जरूरत है, ना आपको बाहर निकलने की जरूरत है, और ना ही आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत है। आपको बहुत आराम से यहाँ पे चलना होता है। और आप देख सकते हैं आज मैं कोट पहन के बैठी हूँ, ये मेरी खुद की मैं खुश होती हूँ जब मैं ये कोट और पैंट पहन के बैठती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में घर में हूँ, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स आ रही है कि मैं घर में नहीं, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। और ये मौका मुझे श्री कृष्ण चौधरी जी ने दिया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं को ये जो रास्ता दिखाया है ना, हमारी अंदर की जो खूबियां थी उसको निखारने की, और हमारी जो सपना था उसको पूरा करने की, जो उन्होंने जो ये रास्ता दिखाया, जो मैं कभी सोचती थी कि मैं
एक दिन ना एक दिन ऑफिस जाऊंगी, ऐसे कोट पहन के ऐसे कुछ करके दिखाऊंगी, वो कभी मेरे से नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बहुत बचपन में मेरी शादी हो गई और मैं उसके बाद कुछ भी करने के लिए जब भी सोचती थी ना कुछ ऐसा हो जाता था मेरे साथ कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज इस पड़ाव पे आके जहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, तब मुझे ऐसे एहसास होने लगा था कि मैं शायद अपनी जिंदगी खो दी हूँ, अपना टाइम मैं खो चुकी हूँ और अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहली बार यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आके मुझे पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट लेके फिर से मैं यहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज यहाँ से जो मैं फीलिंग्स मुझे आया है वो मैं आपके साथ एज शायरी अर्ज करना शेर अर्ज करना चाहूंगी। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी हमें ही तय करना है। तो ये जो रास्ता हमें ही बनाना है या तय करने की बात है, ये बहुत सारी महिलाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। सभी ने जैसे बोला है, यहाँ पे सभी लोगों ने यही चीज बोला है कि टाइम नहीं होता है, फिर भी उनके पास बहुत टाइम होता है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, मैंने यहाँ पे सीखा है। पवन सर ने बहुत अच्छे से हम हर किसी को कोचिंग देके ये सिखाया है। टाइम हम सभी के पास होता है, लेकिन एक्सक्यूज देते हैं, और वो एक्सक्यूज हम किसको देते हैं? अपने आप को देते हैं। तो मैं सभी को ये गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए। और अगर आप और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ नए लोगों को जोड़िए जिनके सपने बहुत बड़े थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे। यहाँ पे एक चीज तो मैंने बहुत अच्छे से अपने अंदर फील किया है कि ये जो टीम सपोर्ट सिस्टम है ये मुझे कहीं नहीं मिला। यहाँ पे जो मुझे लोगों की जो उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मेरी टीम को सपोर्ट किया है, जैसे पवन सर के साथ बात करना, उनसे कोचिंग लेना, ये हमारा सपना ही रह जाता। लेकिन उन्होंने हम सभी महिलाओं को इतने अच्छे से एकदम अपना के और दीदी कह के इतने अपना लिया, एक रिलेशन बनाया, और उसके बाद हम सभी की जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए उन्होंने जो हेल्प किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं ऑलवेज बताती हूँ सभी को, सभी महिलाओं को, कि हम कुछ करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हार जाते हैं, और यहाँ पे हमें हारना नहीं है। हम अगर हार जाएंगे ना तो हम किसी के लिए हिम्मत नहीं बन पाएंगे। और मैं यही सबको सिखाती हूँ कि हम जो करेंगे हमारी ही ट्रू कॉपी हमारी संगिनियां करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए उतने सारे लोग करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बहुत सारे हमारी संगिनियां ने सब कुछ बोल दिया, तो मेरे लिए कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि मैं कुछ और बोलूं। लेकिन एक आखिरी बात कि जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो सभी जीते हैं और काम सभी करते हैं। लेकिन काम ऐसे करो, काम ऐसे करो कि मिसाल बन जाए। काम ऐसे करो, नहीं सॉरी, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। चाल ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चाल ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ पे जिंदगी तो सभी जीते हैं, यहाँ पे जिंदगी तो सभी जीते हैं। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच सभी को, और थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज यहाँ पे मौका देने के लिए। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं यहाँ पे बोल पाई हूँ। और अभी मैं राजीव सर को मेरी शब्द को विराम देते हुए और आगे मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि सबने सब कुछ बोल दिया है। तो मैं राजीव सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आप अगर फ्री है तो आइए। वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच। आज मेरे लिए एक बड़ा ही गूजबम्स मोमेंट था। सारी लेडीज को सुनने के बाद मुझे जो फील है, गूजबम्स, आप लोग जैसे बोलते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल की पूरी आप लोगों ने तैयारी करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस सेशन में हैं, और जो लोग नहीं आ रहे उस सेशन में ये रिकॉर्डिंग उनके लिए अपलोड हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आप सबों से कि चेक करने की जरूरत है हमें पूरे इस सिस्टम को। जो लोग मोबाइल पे में जुड़े हैं उनको एक चीज खुद से सवाल करना है कि मैं जो थॉट प्रोसेस लेके इस बिजनेस में हूँ, और आज जो हमारी महिलाएं जो स्टार हैं, लीडर हैं, वो बता रही थी उनके थॉट प्रोसेस में और मेरे थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अगर वो कर सकती हैं हम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, अगर पूरे सिस्टम को उठा के देखें आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है वो हमें कंपनी से नहीं, खुद के अपने माइंडसेट से करने की जरूरत है कि इस बिजनेस में आके हम हर उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अंतर ये है कि उड़ान भरने के लिए क्या आप अपने पंख को फैला रखे हैं, या पंख अगर फैला रखा है तो क्या आप उस पंख को हिला रहे हैं। अगर जितनी तेजी से पंख हिलेंगे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उतनी ही ऊपर आप चलते चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस पंख को हिलाना नहीं चाहते। अपनी पंख जो भगवान ने दिए हैं हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, और हम सिर्फ इस डर से हैं कि कहीं मैं गिर जाऊंगा। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कहीं गिरने की जरूरत भी नहीं है, गिरने की संभावनाएं भी नहीं है। आपका धीरे से पंख हिलाना भी आपको कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगा। यानी कि आप छोटी सी भी मेहनत करते हैं, छोटी सी आप अपना एफर्ट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे। तो कहानी यही है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं इस बिजनेस में, हमें खुद से चेक करना है। पंख जितनी तेज हम हिलाएंगे उतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे। पंख ना हिलाएंगे तो बाकी के जो आम इंसान हैं, जो सपने तो बहुत रखते हैं लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा या कैसे हो पाएगा, ये लोग क्या कहेंगे इस काम को करने के लिए। सारी चीजों को भूल जाइए, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम बस कहना है। बस आप लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए थोड़े से सिस्टम को समझिए। हमारे मीटिंग सेशन से अटैच हुई और सीखिए, अपनी पूरी टीम को एक इकट्ठा कीजिए, एक परिवार बनाइए, और पूरा सिस्टम तैयार है आप सबों को हेल्प करने के लिए। बाकी चीजें जो हैं वो जितनी लोगों ने अपनी शोहरत बनाई है, पैसा बनाया है सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें अभी नहीं आई, तभी भी लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया है। जो चीजें बिल्कुल सटीक हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, आप सब भी इसका जज खुद बन सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, लेडी जितने भी हैं हमारी टीम की, आप लोगों ने बहुत अच्छा सेशन लिया, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे हर रविवार को 12 बजे। जितने भी लोग आए थे, आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग अपने साथ और भी लोग लेके आए इस लाइव सेशन में, जो एक एग्जाम्पल है एक पूरे भारत के लिए, कि हम लोग बिना किसी लागत, बिना किसी रिस्क, बिना किसी टाइम के, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं, अपनी शोहरत बना सकते हैं, अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ा समाज जो महिला समाज है, जो किसी एक अवसर का इंतजार कर रहा है, उनको हम ये मोबाइल पे का एक सुनहरा अवसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोगों के अंदर अगर थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट आई हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, लोगों से बात करें, मीटिंग से अटैच करें, और इस मोबाइल पे बिजनेस को अलग ऊंचाई तक ले जाने के लिए पूरे सिस्टम को हेल्प करने में मदद करें। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन।